हेलो स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर प्रतिज्ञा मैम। वेलकम टू संकल्प ट्यूटोरियल। जैसा कि हम लोग क्लास 12 लेक्चर सीरीज को कवर कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने थ्योरी पार्ट कर लिया था और साथ ही साथ कई सारे क्वेश्चंस को भी कर लिया था। तो उसी के सीक्वेंस में आज हमारा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, है ना। तो इसको आज हम लोग कवर करेंगे और जो थ्योरी पार्ट पार्ट है आज इस फर्स्ट चैप्टर का, उसको खत्म करेंगे। और जो सीबीएसई के जो क्वेश्चंस है पीवाईक्यू आए हुए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको लेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो कैसे डिफाइन होता है ना, क्या उसमें चीजें हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले कि आप समझिए कि जो कंपोजिशन यहाँ पे वर्ड इससे पता चल रहा है हमें कि यहाँ पे फंक्शन जो है वो एक से ज्यादा है ना। एक से अधिक, दो, तीन, इस टाइप से हो सकते हैं। कंपोजिशन मतलब ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। तो कंपोजिशन मतलब क्या कि हम लोग एक से ज्यादा फंक्शंस को साथ में ले रहे हैं, है ना, फिर उनका हम लोग कंपोजिशन कर रहे हैं। इस टाइप से आप हेडिंग से समझ सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है इन्वर्टिबल फंक्शन। इसको हम लोग अभी आगे वाले ले स्लाइड्स में कवर करेंगे। तो हम इसका डिफिनीशन देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिफाइन कैसे होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो फंक्शन लेते हैं। लेट लेट एफ सच दैट ए टू बी एंड जी बी टू सी। अब पहले हम क्या लिए हैं, पहले ए बी सी हमने क्या लिया, टू सेट लिया, है ना, थ्री सेट लिया यहाँ पे। ये से हमारे सेट है, थ्री सेट है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करें, दो फंक्शन ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम फंक्शन ले रहे हैं। एफ हमारा जो फंक्शन है वो ए टू बी है, जी जो हमारा फंक्शन है वो कहाँ से है, बी टू सी है, ठीक है। तो जो हमारा एफ है वो ए टू बी फंक्शन है और जी जो है वो बी टू सी फंक्शन है। दो फंक्शन ले लिया हमने, बी टू फंक्शन। देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। तो क्योंकि हमने दो फंक्शन ले लिया है एफ एंड जी, तो हमें उसका क्या देखना है, कंपोजिशन देखना है ना, कि कंपोजिशन कैसे डिफाइन होगा। तो यहाँ पे अगर जो हमने एफ एंड जी दो फंक्शन लिए हैं, उसके लिए हमारा कंपोजिशन कैसे डिफाइन है, कंपोजिशन इस टाइप से डिफाइन है, जी ओ एफ, है ना। यहाँ लिखते हैं कि जी ओ एफ जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, ठीक है। तो हमारा जो जी ओ एफ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। और ये भी जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है वो भी हमें क्या देता है, एक फंक्शन ही देता है। और वो डिफाइन कैसे होता है, ए टू सी, है ना, गिवन बाई एफ जी ओ एफ एक्स इक्वल टू, हम एक्स को पहले एफ के साथ ले आए, तो क्या हो गया यहाँ पे जी एफ एक्स, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा जो है वो एफ ओ जी वर्क करता है। एक चीज और देखिए कि जब हमको जी ओ एफ हम ले रहे हैं, तो ये फंक्शन हो कहाँ से रहा है, ए टू सी हो रहा है। इसको हम कैसे याद करें, तो उसके लिए उसको कैसे हम मतलब अपने मेमोरी में रखें, उसको देखिए कि यहाँ पे हमारा ए सेट है ये, ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक, और ये सेट हमारा सी है, ठीक। तो ये देखिए आप कि यहाँ पे जो सेट ए है, जो सेट ए है, क्योंकि जो एफ फंक्शन है वो कहाँ से है, ए टू बी है। एफ फंक्शन कहाँ से है, ए टू बी है। तो हम एक्स को कहाँ ले जा रहे हैं, एफ एक्स में, है ना, एफ एक्स में ले जा रहे हैं। और ये सेट हमारा बी है। यहां से हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए, अब इसको भूल जाइए, अब यहाँ देखिए जो हमारा जी है फंक्शन वो बी टू सी है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि ये जो एफ एक्स मिला है ये एज एलिमेंट है बी का, एफ एक्स एज एलिमेंट है बी का। और यहाँ से हम जी फंक्शन के थ्रू सी सेट में ले जा रहे हैं अपने मैपिंग को। तो यहाँ पे क्योंकि जी हम इस पे अप्लाई कर देंगे, है ना, जो जी है इस पे अप्लाई कर देंगे, तो ये जो फंक्शन है वो क्या मिलेगा आपको, जी ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे सेट ए था, इसमें एक्स लिया था हमने, एफ मैप के थ्रू बी सेट में मैपिंग की, तो एक्स हमारा क्या किस पे आ गया, एफ एक्स मिला हमें, बी सेट में एफ एक्स मिला। और यहाँ से जब हमने जी बी टू सी हमने दो फंक्शन लिए थे, तो जी जो हमारा है वो बी टू सी है। तो हम जब यहाँ पे जी अप्लाई करेंगे, जी ऑफ एफ एक्स, तो वो हमें क्या देगा, एलिमेंट सी में देगा, सी पे मैप कर जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स।
ठीक है। तो ये तो हमारा एक मतलब जो हमने दो लिया था फंक्शन एफ एंड जी, वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए कि हम डायरेक्टली हमें जब हम कंपोज कर रहे हैं फंक्शन, हमें जो कंपोजिशन पे मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे कैसे मिल रहा है, जी ओ एफ, है ना। फंक्शन कैसे मिल रहा है, जी ओ एफ। तो जी ओ एफ क्या कर रहा है यहाँ पे, पहले वो डायरेक्टली जो है एक्स को जी ऑफ एफ एक्स में भेज दे रहा है, मैप कर दे रहा है। जो जी ओ एफ है वो मैपिंग कहाँ से हो जा रही है, ए टू सी हो जा रही है ना। तो आप इसको देखिए कि जो जी ओ एफ है वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली वो ए टू सी मैपिंग को कर दे रहा है, और यहाँ पे एक्स को वो कहाँ भेज दे रहा है, जी ऑफ एफ एक्स, है ना। तो जब ऐसा हम चीजें होता देख रहे हैं कि दो फंक्शन लिया और हमने उसका कंपोजिशन कर दिया, है ना, एक साथ, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। और यहाँ फंक्शन हमने क्या लिया है, एफ एंड जी। इसको आप समझिए कि कैसे ये वर्क होता है। देखिए ये जो जी ओ एफ ये जो लिख रहे हैं हम, एक तरीके से ये सिंबल है कंपोजिशन का। ये जो जी ओ है ये क्या है, सिंबल। ये जो ये है कंपोजिशन, ये क्या है, सिंबल एक टाइप से है, ठीक, ये सिंबल है। और ये जो मैपिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, जब हम जीओ एफ करते हैं तो यहाँ पे जो एफ फंक्शन होता है वो जिस सेट पे डिफाइन होता है इसका हम लोग डोमेन लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए आप, एफ जो है वो ए टू बी है, तो जीओ एफ में हम लोग डोमेन क्या लेंगे, एफ का डोमेन लेंगे, ठीक। तो हमने एफ का डोमेन ए ले लिया, और यहाँ पे हम जो जी होता है उसका हम क्या लेते हैं, यहाँ पे एज ए कोडोमेन हम सी जी का कोडोमेन लेते हैं ना। यहाँ देखिए जी का हमने क्या ले लिया, कोडोमेन। तो जो जी ओ एफ होता है वो मैपिंग कहाँ से हो जाता है, एफ के डोमेन से, है ना, एफ के डोमेन से, और कहाँ होता है, सी के, जी के कोडोमेन सी तक। एक बार और समझिए, जो जीओएफ मैपिंग होती है वो कहाँ से होती है, एफ के डोमेन से। ये डोमेन किसका है, एफ का, यहाँ पे। और जो जीओएफ का कोडोमेन बनता है सी, वो क्या होता है, वो सी का कोडोमेन होता है, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखिए कि हम जीओएफ को कहाँ से कहाँ मैपिंग ले। आप ये भी चीज देख सकते हो कि जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है डायग्राम, तो जो जीओएफ है, ये जो एरो है ये क्या पॉइंट कर रही है, जीओएफ को पॉइंट कर रही है। तो ये मैपिंग कहाँ से है, ए टू सी है, ठीक। तो इसी तरीके से आपको समझना है कि ये जीओएफ कैसे वर्क करता है। आइए हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए तब तक। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं इस पे, तो और भी क्लियर हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट। तो हमारा एग्जांपल नेक्स्ट है ये, क्या एग्जांपल है, लेट इफ जो है फंक्शन है वो, ये सेट हमारा सपोज ए है, ठीक, ये सेट बी है, एंड ये खुद ही बी है, और ये हमारा सी सेट है। तो आप यहाँ देखिए कि जो एफ फंक्शन है वो ए से बी है, ठीक। हम फिर से लिखते हैं, एफ जो है वो 2 3 4 5, ये हमारा ए है, एज ए वर्क कर रहा है, और बी हमारा क्या है, 3 4 5 9, ये हमारा बी है, ठीक। और ए फंक्शन कहाँ है, ए टू बी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप कि जो हमारा बी जी फंक्शन है वो कैसे है, कहाँ से कहाँ तक है, तो जी जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ है, 3 4 5 9, ये हमारा सेट बी हो गया। बी टू सी, सी यहाँ पे क्या है, 7 11 एंड 15, ये हमारा हो गया बी सेट, ठीक है। सी सेट, ये हमारा हो गया सी सेट। और हमारा जो फंक्शन डिफाइन है वो कैसे डिफाइन है, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3, यहाँ पे देखिए आप, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3 डिफाइन है, ठीक है। एंड एफ ऑफ 3 क्या डिफाइन है, 4 डिफाइन है। एंड एफ ऑफ 4 क्या डिफाइन है, इक्वल टू
ओके, एफ ऑफ 4 एंड 5 जो है वो इक्वल टू 5 ही डिफाइन है। एफ ऑफ 5 भी क्या डिफाइन है, 5 डिफाइन है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन इस टाइप से डिफाइन है। और यहाँ पे क्या है कि जी ऑफ, यहाँ पे जो डिफाइन है फंक्शन वो जी ऑफ 3 इक्वल टू एंड जी ऑफ 4 इक्वल टू, ये भी 7 है एंड ये भी हमारा 7 है, एंड जी ऑफ 5 जो है वो क्या है 11, एंड जी ऑफ 9 भी क्या आपको मिल रहा है 11। तो हमें क्या फाइंड करना है, जी ओ एफ हमें फाइंड करना है। ठीक, तो आप देखिए हम जी ओ एफ हमें फाइंड यहाँ करना है, तो हम 1 बाय 1 फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं आप यहाँ देखिए, जी ओ एफ, सबसे पहले क्या लेंगे हम, सबसे पहले हम एफ के जो एफ जो सेट ए है एफ का डोमेन है, क्योंकि यहाँ पे जो जी ओ एफ होगा वो कैसे डिफाइन होगा, वो देखिए आप, जी ओ एफ जो है, जी ओ एफ डिफाइन है, वो कैसे डिफाइन होगा, किस सेट से किस सेट में, ये जो सेट है हमारा ये डोमेन एफ का है, तो मैंने बताया कि जी ओ एफ का जो डोमेन होता है वो क्या बनता है, एफ का डोमेन हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 3 4 5, ये इसका डोमेन हो गया। और ये डिफाइन कहाँ तक है, इसका को डोमेन क्या होगा सी, जो कि जी का को डोमेन होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा 7 11 एंड 15। ठीक है, ये हमारा हो गया जी सेट का को डोमेन। ठीक है, ये मिल गया। तो आप देखिए कि हमें जीओ एफ फाइंड करना है, तो हम 1 बाय 1, क्योंकि हमारा जीओ एफ यहाँ से यहाँ डिफाइन है, तो 1 बाय 1 हम फाइंड करते हैं। पहले हम इसके सारे एलिमेंट को बारी बारी से लेके हम जीओ एफ फाइंड करेंगे सारे एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम जीओ एफ सबसे पहले लेते हैं 2, हम इसको फाइंड करते हैं। ठीक, हम जी ओ एफ फाइंड करते हैं, तो जी ओ एफ ऑफ 2 फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे कैसे में वर्क करता है, हमने पिछले में देखा भी था कि ये कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ 2 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए आप, आपको एफ ऑफ 2 की इमेज क्या पता है, एफ ऑफ 2 की इमेज क्या है 3 है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं जी ऑफ 3, क्योंकि एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ से 3 गिवन है, तो हम ले सकते हैं एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से अब ये आपको क्या मिल गया इक्वल टू जी ऑफ 3। ठीक, अब देखिए जी ऑफ 3 क्या है, यहाँ से देखिए तो जी ऑफ 3 क्या है 7 है, तो जी ऑफ 3 क्या मिल गया 7। तो यहाँ से आप देखिए कि जो जी ओ एफ ऑफ 2 था वो क्या मिल गया 7। तो यहाँ पे जो जी ओ, ओके इसको इतना ही लिखते हैं अभी, जी ओ एफ जो मिल गया ये क्या हो गया, हमारा ए पॉइंट हो गया। तो यहाँ देखिए जी ओ एफ ऑफ 2 क्या मिल गया 7। वैसे ही हम अभी और भी एलिमेंट के फाइंड करेंगे करेस्पॉन्डिंग जी ओ एफ। तो जी ओ एफ ऑफ, यहाँ हम लेते हैं सेकेंड एलिमेंट 3, हमारे पास जो सेकेंड एलिमेंट है वो क्या है 3 है। ठीक, तो 3 के करस्पॉन्डिंग फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी ऑफ, फिर से वही जो रूल हमने पढ़ा है कि 3 हमारा एफ पे ऑपरेट होगा, तो जी ऑफ एफ ऑफ 3 इस टाइप से ऑपरेट हो गया 3। अब एफ ऑफ 3 क्या गिवन है हमें 4 गिवन है। ठीक, यहाँ से देखिए एफ ऑफ 3 क्या गिवन है 4, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको जी ऑफ 4, क्यों, क्योंकि एफ ऑफ 3 क्या बन जाएगा 4, तो जी बाहर रह जाएगा, तो जी ऑफ 4 क्या मिलेगा आपको, यहाँ से देखिए जी ऑफ 4 क्या है 7। तो ये देखिए आपको जो फर्स्ट एलिमेंट था 2 के करस्पॉन्डिंग में 7 मिल गया, एंड 3 के करस्पॉन्डिंग में क्या मिल गया 7 मिल गया, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन बी। ठीक है, अभी हमारे पास 2 एलिमेंट और हैं, क्योंकि हमने ये यहाँ से देखिए आप डोमेन इसका ये है, तो 2 ले लिया 3 ले लिया, अभी हम 4 एंड 5 लेंगे। तो आप देखिए जी ओ एफ ऑफ हम 4 फाइंड करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 4। ठीक है, बाय द रूल जैसा कंपोजिशन हमने पढ़ा उसका कैसे कैसे ऑपरेट होता है फंक्शन एलिमेंट पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या यहाँ से है 5 है, तो जी ऑफ क्या मिलेगा आपको
5 मिल जाएगा। और जी ऑफ 5 क्या है, आप यहाँ आ जाइए, तो ये क्या है 11। ठीक, तो ये हो गया जी ऑफ 5 इक्वल टू 11। तो ये हम इसको क्या देते हैं, सी। इक्वेशन हमारा सी हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे कि हमने 3 एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग फाइंड कर लिया जी ओ एफ। हमारे पास एक एलिमेंट और है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक, तो हमारा जो एलिमेंट नेक्स्ट है वो क्या है, 5 है। तो यहाँ हम फाइंड कर लेते हैं जी ओ एफ ऑफ 5 फाइंड करते हैं। तो ये सबसे पहले जो हमारा एलिमेंट 5 है वो किस पे ऑपरेट हो जाएगा, एफ के साथ ऑपरेट हो जाएगा, एफ ऑफ 5। एफ ऑफ 5 की वैल्यू यहाँ से देखिए तो ये क्या है 5 है, जैसा कि डिफाइन यहाँ पे एफ ऑफ 5 इक्वल टू 5। ठीक, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे जी ऑफ 5। ठीक, जी ऑफ 5। और यहाँ देखिए जी ऑफ 5 क्या आपको मिला हुआ है, जी ऑफ 5 क्या है 11। ठीक, तो ये हमारा हो गया 11। ठीक है, ये चीज तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो जीओएफ में जो एलिमेंट मिले हैं वो कौन कौन से एलिमेंट मिले हैं। जीओएफ में एक तो ए इक्वेशन बी सी, ये हमारा इक्वेशन है डी। ठीक है, ये इक्वेशन डी हमारा हो गया। तो जो जीओएफ में जो एलिमेंट मिले वो कौन कौन से एलिमेंट मिले हैं आपको, 7 7 11 एंड 11। तो जीओएफ में एलिमेंट कैसे मिल गए आपको, सपोज इसको हम सेट डी नाम दे रहे हैं, जीओ एफ एक्स, इस टाइप से। इसमें कौन सा एलिमेंट है 7 एंड 11। ठीक है, और ये सबसेट किसका है, ये जो सबसेट आपका सी गिवन था, करस्पॉन्डिंग सी गिवन है, ये इसका यहाँ पे सबसेट भी है। तो यहाँ पे हम सी सब इसको लिख देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो जीओ एफ यहाँ पे है वो कहाँ से मैपिंग हो रही है, जीओ एफ जो मैपिंग हो रही है वो इस सेट से इस सेट में हो रही है। और जो इसके एलिमेंट आपको मिले हैं 7 एंड 11, ये कहाँ पे है, ये आपके कोडोमेन में है ना, ये कोडोमेन में एलिमेंट आपको मिल रहे हैं। इस टाइप से जो है वो जीओएफ जो हमारा है वो हमें मिलता है। ठीक है, जीओएफ जो कंपोजिशन है वो इस टाइप से वर्क करता है। पहले आप एफ पे ऑपरेट करते हो, ठीक है, और फिर करस्पॉन्डिंगली जी पे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है ये कि फाइंड जीओएफ एंड एफओजी इफ एफ जो फंक्शन है हमारा कहाँ से है, आर टू आर है, और जी जो फंक्शन है वो कहाँ से है, वो भी आर टू आर डिफाइन है। और कैसे डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। और हमें शो भी करना है कि जी ओ एफ जो है वो नॉट इक्वल टू एफ ओ जी है। आप इसको देखिए, यहाँ पे जो एफ फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ है, आर टू आर है। ठीक है, डिफाइन कैसे है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक, ये है। जी फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, वो भी आर टू आर है। और कैसे डिफाइन है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन डिफाइन है। हमें क्या कंप्यूट करना है, जी ओ एफ एंड एफ ओ जी। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, जी ओ एफ। तो अब बताइए कि जी ओ एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा। जी ओ एफ जो फंक्शन है वो हमने पिछले बताया पिछले स्लाइड में कि जो डिफाइन जो फंक्शन होता है वहां पे जो डोमेन हम लेते हैं इस फंक्शन का, जीओ एफ का जो डोमेन लेते हैं वो क्या लेते हैं, एफ का डोमेन लेते हैं। एफ का डोमेन यहाँ पे क्या है, आर। तो हमारा फंक्शन आर से आर पे डिफाइन होगा। और यहाँ पे हम कोडोमेन क्या लेंगे, जी का कोडोमेन। ठीक है, तो जी का कोडोमेन यहाँ पे क्या है, ये भी आर है। तो जीओ एफ हमारा इस टाइप से डिफाइन हो गया, जीओ एफ हमारा आर टू आर डिफाइन हो गया। फाइंड करना है क्या, एफ ओ जी। तो जी ओ एफ हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम कैसे इसको करेंगे, देखिए हमने कोई ले लिया, लेट एक्स बिलोंग टू
आर, एक एलिमेंट ले लिया आर से, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि जी ओ एफ, इस पे हम लोग एक्स पे इस फंक्शन को ऑपरेट कर देंगे। तो आपको ये क्या मिलेगा, हम पिछले ही अभी पढ़ के आए जस्ट कि कैसे ऑपरेट होगा यहाँ पे, जी ऑफ एफ एक्स, इस टाइप से ऑपरेट होगा इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ऑपरेट कर देंगे तो अब देखिए जी ऑफ, यहाँ क्या लिखें, तो एफ एक्स कैसे डिफाइन है, कॉस एक्स, एफ एक्स कैसे डिफाइन है यहाँ पे, कॉस एक्स, तो यहाँ क्या लिख देंगे एफ एक्स की जगह पे कॉस एक्स, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक, ये हो गया। अब देखिए जो cos x है वो एज ए एलिमेंट काम कर रहा है, वो एज ए मतलब जैसे यहाँ पे x लिखा है वैसे ही यहाँ पे cos x भी है, ठीक है। तो g ऑफ x, g कैसे डिफाइन है, 3x स्क्वायर, यहाँ पे जो भी आप x डालोगे वो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर कर देगी। तो यहाँ पे भी अगर cos x डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर, ठीक, इस टाइप से आपको मिलेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये जी ओ एफ हो गया, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, जी ओ एफ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, जी ओ एफ। इसको इक्वेशन ए नाम देते हैं। दूसरा क्या फाइंड करेंगे, एफ ओ जी, ठीक, एफ ओ जी। तो इसको हम फंक्शन पहले डिफाइन कहाँ से करेंगे उसको देखिए आप, ये तो समझ में आया होगा कि कैसे हम कर रहे हैं। पहले हम एक्स को लिए, फिर हम पहले एफ को ऑपरेट किए और फिर हम उस पे जी को ऑपरेट किए, ठीक है। तो ये हमें मिल गया जी ओ एफ। अब यहाँ देखिए कि जो एफ ओ जी है ये फंक्शन डिफाइन कहाँ से होगा, ये देखिए आप। तो हम बताया भी हमने पिछले ही है कुछ मिनट पहले ही कि जो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, डोमेन क्या होगा, जो g का डोमेन है वही जो है एफ ओ जी का डोमेन होगा। तो इसका डोमेन क्या है, r है, तो यहाँ पे r लिख लिया। और यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोडोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, जो कि f का कोडोमेन होगा। तो f का कोडोमेन हमारा क्या है, r है। तो ये भी फंक्शन हमारा कहाँ से डिफाइन है, r टू r डिफाइन है। हमें क्या फाइंड करना है, एफ ओ जी हमें फाइंड करना है। तो आप देखिए यहाँ पे जब आप इस पे एक एलिमेंट ले लोगे, लेट एक्स बिलोंग टू आर, देन एफ ओ जी को हम ऑपरेट कर दे रहे हैं एक्स पे। तो ये कैसे वर्क करता है हमने अभी पीछे ही देखा है कि जी ओ एफ पे कैसे एक्स ऑपरेट करता है, एफ एक्स हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, इस टाइप से हमारा कंपोजिशन आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए आपको अब जी एक्स कैसे डिफाइन है, कोई एलिमेंट अगर एक्स यहाँ डालोगे तो क्या मिल रहा है आपको, 3x स्क्वायर। तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, एफ ऑफ 3x स्क्वायर, यही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जी एक्स ऐसे ही डिफाइन है कि आप यहाँ जो भी एक्स डालोगे वो 3 इंटू एक्स स्क्वायर कर देगा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, 3x स्क्वायर हो गया। अब देखिए अब एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन है, कॉस एक्स की आप जो भी एक्स डालोगे वो कॉस ऑफ एक्स कर देगा, कॉस एक्स कर देगा। तो ये एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 3x स्क्वायर, है ना, क्योंकि जब हमने x लिया तो cos x मिला, पर हम जब यहाँ पे क्या लेंगे, 3x स्क्वायर लेंगे तो वो क्या मिलेगा हमें, 3x स्क्वायर देगा, cos 3x स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, एफ ओ जी एक्स, ये हमारा हो गया इक्वेशन बी, ठीक। तो आप ए और बी को देखिए, तो क्या दोनों इक्वल क्वांटिटी है, यहाँ पे ए और बी को देखिए तो क्या इक्वल क्वांटिटी है दोनों, जी ओ एफ क्या मिला, 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, और ये एफ ओ जी क्या मिला, कॉस ऑफ 3x स्क्वायर, ये चीजें तो दोनों इक्वल नहीं हम देख रहे हैं, तो हमने फाइंड कर लिया। और हम ये भी चेक आउट कर रहे हैं कि जो फ्रॉम ए एंड बी, ये देखिए लिखने का तरीका, ये सब आप जब लिखेंगे तो आपके जो लिखने का जो हैबिट है वो इम्प्रूव होगा। फ्रॉम ए एंड बी क्या हो जाएगा, जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। एक चीज और लिखिए ऐसे, पहले आप क्या लिखेंगे, जी ओ एफ एक्स लिखिए इस टाइप से, नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। अब आप एक्स को रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे, तो जब आप रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ये क्या इम्प्लाई कर जाएगा कि GOF नॉट इक्वल टू FOG। ठीक, तो ये हमारा इस टाइप से हम प्रूव कर पाए कि जो जो GOF है वो जो है FOG के इक्वल नहीं है। ठीक, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, समझिए ठीक से कि क्या कैसे प्रूफ हो रहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, इनवर्टिबल फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन, ये क्या है, इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनवर्टिबल फंक्शन में क्या करते हैं वो देखते हैं। कि सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन होगा, लेट फंक्शन एफ एक्स टू वाई। यहाँ पे एक्स हमारा डोमेन है, वाई को डोमेन है। एफ हमारा जो फंक्शन है वो एक्स टू वाई ले लिया, और हम इस फंक्शन को इन्वर्टिबल कब बोलेंगे। कोई फंक्शन है हमारे पास, उसको हम इन्वर्टिबल कब बोलेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट फंक्शन जी वाई टू एक्स। कब हम जो हमारा फंक्शन है एक्स टू वाई, उसको हम इन्वर्टिबल कब बोलेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट जी फंक्शन जो कि वाई टू एक्स हो। हम कब बोलेंगे, जब हमारे पास इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में एक फंक्शन और एग्जिस्ट कर जाए जो कि फंक्शन जी हो और वो पोजिट डिफाइन हो। यहाँ पे एक्स हमारा डोमेन था, वाई को डोमेन, बट ये क्या हो जाए, को डोमेन से डोमेन पे डिफाइन हो जाए, है ना, कि एक तरीके से यहीं पे आपका जी फंक्शन डिफाइन हो जाए इस टाइप से। ये जो फंक्शन है ये जी टाइप हो जाए, इस इधर जो डिफाइन हम करें वो जी हो जाए। तो इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी सच दैट कि जी ओ एफ करने पे आपको आई एक्स मिले। इसका क्या मतलब है कि जब आप एफ फंक्शन ले रहे हो और कोई फंक्शन जी एग्जिस्ट करे, ठीक है, कोई फंक्शन जी एग्जिस्ट करे किस टाइप से, कि जब आप कंपोजिशन फाइंड करो किसकी, जी ओ एफ। जब आप कंपोजिशन करो यहाँ पे GOF, GOF फंक्शन कहाँ से हो जाएगा, ऑफ कोर्स एक्स टू एक्स। कैसे होगा आप सोचिए, हम बोल रहे थे ना कि जब हम GOF ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे F का डोमेन लेना है। तो हम F का डोमेन क्या लेंगे, X ले लिया, और हमें G का को डोमेन लेना है। तो G का को डोमेन क्या है, G का को डोमेन भी X है। तो जो फंक्शन डिफाइन हमारा वो कहाँ से कैसे हो गया, X टू X। तो जब एक कंपोजिशन जो हम फाइंड करें वो क्या दे दे हमें, आई एक्स, इस टाइप से। तो हम इसको फंक्शन को क्या बोलेंगे, देन एफ इज सेट टू बी इनवर्टिबल। कि जब आपको एक फंक्शन ऐसा मिल जाए, जी फंक्शन, जो कि क्या हो, जो कि y टू x डिफाइन हो और जो कंपोजिशन करे वो आपको आई एक्स दे दे। आई एक्स यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी। और x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो x के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी है। जो सेट हमारा x है उस पे जो हमारा जो ये आइडेंटिटी है उस पे डिफाइन है। क्योंकि एक तरीके से आइडेंटिटी कैसे है, x टू x, क्योंकि सेट दोनों x है तो यहाँ पे हम इसको आई एक्स नाम दे सकते हैं। बस ये और एक कुछ नहीं है, बस ये नाम है कि जो आई एक्स फंक्शन है वो x टू x डिफाइन है। ठीक है, और आइडेंटिटी फंक्शन हम जानते हैं क्या होता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स। सेम एलिमेंट को सेम पे मैप करें तो हम क्या बोल देते हैं उसको, आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे आपका अगर एफ ऑफ वन वन पे जाए, एफ ऑफ टू जो है वो टू पे जाए, एफ ऑफ थ्री आपका थ्री पे जाए, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जब कोई फंक्शन g आपको एग्जिस्ट करे सच दैट कि GOF जो है वो x टू x आपको आइडेंटिटी मिल जाए, कंपोजिशन इक्वल टू आइडेंटिटी मिल जाए, तो हम ऐसे फंक्शन f को क्या बोलेंगे, इनवर्टिबल फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ क्या डिफिनेशन कह रहे हैं आगे कि इफ देयर एग्जिस्ट फंक्शन g सच दैट कि GOF इक्वल टू आई एक्स, एंड एक चीज और भी मिले साथ में, एंड
एफ ओ जी इक्वल टू आई वाई। अब यहाँ देखिए क्योंकि हम जी ओ एफ लिए तो हमें क्या मिल गया आई एक्स, पर आप जब यहीं पे एफ ओ जी लोगे तो ये फंक्शन डिफाइन कहाँ से हो जाएगा, वाई टू वाई डिफाइन हो जाएगा। ठीक, तो ये जो कंपोजिशन है ये क्या हो जाए, जी एफ ओ जी वो क्या हो जाए आई वाई। आई वाई यहाँ पे क्या है, आई वाई जो है वो आइडेंटिटी है वाई टू वाई, इस टाइप से। तो आप देखिए कि कोई फंक्शन एफ को इन्वर्टिबल हम कब बोलेंगे, जब उसके करस्पॉन्डिंग एक फंक्शन जी एग्जिस्ट कर जाए जो कि वाई टू एक्स डिफाइन हो और कंपोजिशन आपको क्या दे दे, आइडेंटिटी दे दे, आइडेंटिटी फंक्शन। तो द फंक्शन जी, यहाँ पे हम फिर जी को क्या बोलेंगे, एंड जी इज कॉल्ड इनवर्स, इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स ऑफ एफ। तो यहाँ पे हम जो जी को क्या बोलेंगे, जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ। ठीक, एंड हम एफ, एंड इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स, तो हम जी को कैसे डिनोट करेंगे, एफ का इनवर्स। ठीक, इस टाइप से। आप एक चीज और देखिए कि जो हमने यहाँ लिखा है जी इक्वल टू एफ इनवर्स, इसका मतलब क्या है कि जी इक्वल टू 1/f, है ना, 1/f। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जब आप f को इधर ले आइएगा लेफ्ट हैंड साइड तो क्या मिलेगा आपको, एफ ओ जी, इस टाइप से। एफ ओ जी इक्वल टू आइडेंटिटी, एफ ओ जी इक्वल टू 1 मतलब आइडेंटिटी। तो आप इस टाइप से भी समझ सकते हो कि ये कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे देखिए आप कि दस f इज इनवर्टिबल। क्यों हम f को, क्योंकि इन्वर्टिबल f को हम बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें फंक्शन g मिल रहा है, ये डिफिनीशन ही है। दस इफ f इज इन्वर्टिबल, हमारा अगर f इन्वर्टिबल होता है देन f मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू एंड कन्वर्सली। एक बात और प्रॉपर्टी सामने आती है कि अगर आपका फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल मतलब क्या कि उसके करस्पॉन्डिंग आपको g फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट कि एफ ओ जी एंड जी ओ एफ इक्वल टू आइडेंटिटी मिल रहा है, तो वहां पे जो है एक हमारा डायरेक्टली इंप्लाई कर जाएगा कि वन वन एंड ऑन टू। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं और भी चीजें लिखती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आगे क्या यहाँ पे है कि अगर एफ इन्वर्टिबल है, ये नोट है आप इसको लिख लीजिए। फर्स्ट नोट हमारा क्या है कि एफ इज इन्वर्टिबल, तो क्या इंप्लाई करेगा डायरेक्टली है, एफ इज इम्प्लाई एंड इम्प्लाइड बाई एफ इज वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, अगर आपका फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों है तो डायरेक्टली इम्प्लाई क्या करेगा कि आपका एफ इन्वर्टिबल है, लेकिन अगर आपका एफ इन्वर्टिबल है वो भी क्या इम्प्लाई कर जाएगा, क्या करेगा कि आपका जो एफ है वो वन वन एंड ऑन टू दोनों है। तो आप देखिए कि ये दोनों चीजें जो है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रू है कि आपका फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन एंड ऑन टू। एंड अगर वन वन एंड ऑन टू है तो क्या इम्प्लाई करेगा कि एफ हमारा क्या है, इन्वर्टिबल है। तो एक तरीके से ये जो मेन है ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज होता है कि आपका कैसे चीजों को शो करें, कैसे इन्वर्टिबल प्रूफ करें, तो आप उसको वन वन एंड ऑन टू प्रूफ कर दीजिए, आपको क्या इम्प्लाई कर जाएगा, इन्वर्टिबल। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है, दिस फैक्ट significantly helps for providing a function f to be invertible by showing that f is one and onto। जैसा कि मैंने बताया कि आपको इन्वर्टिबल अगर प्रूफ करना है तो आप क्या प्रूफ करोगे कि वो जो फंक्शन है वो वन वन एंड ऑन टू दोनों है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ भी लिखी हुई है, स्पेशली व्हेन द एक्चुअल इनवर्स ऑफ f इज नॉट टू बी डिटरमाइंड। जब इस केस में f इनवर्स फाइंड करना मुश्किल होता है तो हम क्या करते हैं, वन वन एंड ऑन टू प्रूफ कर देते हैं और हम डायरेक्टली वहां से बोल देते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इस डिफिनेशन को अच्छे से पढ़िए समझिए, एक लेक्चर हमें और लेना पड़ेगा जिसमें कि मैं फिर अभी इन्वर्टिबल को और क्लियर करूंगी। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में, इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो सीबीएसई की जो पीवाईक्यू है बेस्ड ऑन फंक्शन एंड रिलेशन, उसको मैं कवर करूंगी। साथ में एक हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो कि रिलेशन पे है, इक्विवेलेंस रिलेशन पे, मैं उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। तो तब तक आप इस चीज जो मैंने पढ़ाया आज कंपोजिशन फंक्शन, इसको आप पढ़िए। ठीक है, इसको समझिए और
कोई डाउट आता है तो फिर आप कमेंट में पूछिए, ठीक है? आज के लिए इतना ही, थैंक यू।